आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर के इस खास एपिसोड में आज हम एक ऐसी जगह पर स्थित हैं जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित है। यानी अगर कानपुर नगर से बात करें तो तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर ये मुचकुंद ऋषि का आश्रम है। और वही अगर कानपुर देहात के नज़दीक नगर की बात करें तो तहसील यानी ब्लॉक डेरापुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मुचकुंद ऋषि आश्रम एक सेंगुर नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं उसके तमाम रहस्यों और विशेषताओं के बारे में। आइए चलिए। इस आश्रम के प्रांगण में उपस्थित हो चुके हैं। जो सेंगुर नदी के तट पर जो बसा हुआ है ये काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो एक बहुत सारी खाई आपको नज़र आएगी। कैमरा पर्सन आपको एक बार दिखाएंगे। इस चारों तरफ खाई के ऊपर बसा हुआ ये एक आश्रम है मुचकुंद ऋषि। इसके आसपास का जो नज़ारा है एक बार आप कैमरा पर्सन की सहायता से देख रहे हैं। इस प्रकार से हम इस मंदिर के स्थान पर आ चुके हैं। इस मंदिर की जो पावन कहानी है वो ऋषि मुचकुंद ऋषि के नाम से जुड़ी हुई है। मुचकुंद ऋषि के इतिहास को बारीकी और संक्षिप्त में समझ लेते हैं। होता क्या है कि द्वापर के समय में जरासंध का काफ़ी आतंक मथुरा के क्षेत्र में फैला रहता है। उसके आतंक का समापन करने के लिए कंस के साथ कृष्ण का कई बार युद्ध चलता रहता है। उसी के बीच में एक उसका यवन के क्षेत्र का एक दैत्य काफ़ी आतंक मचाया करता है। उस दैत्य को मारने के लिए किसी के पास कोई कला नहीं थी, क्योंकि भगवान शंकर से उसे अजय का वरदान प्राप्त था। यानी कि भगवान कृष्ण स्वयं भी उसको परास्त और पराजय नहीं कर सकते थे। लेकिन होता क्या है कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार ऋषि मुचकुंद को आदेश मिलता है कि दैत्यों का संहार करना है और पृथ्वी पर शांति की स्थापना करनी है। उसी बीच में युद्ध करते करते राक्षसों से मुचकुंद ऋषि काफ़ी थक और हार से जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि अभी आप जा कर के पृथ्वी लोक के एक गुफा में जा कर के आराम करिए और वहाँ पे ठहरिए। तो उस गुफा की जो बात कर रहे हैं, जो स्थान की बात कर रहे हैं, वो कानपुर देहात में जो स्थित बताए थे मुचकुंद ऋषि की पहाड़ी जो इधर पड़ती है सेंगुर नदी के पास, वो गांव खल्ला और गांव परौंक के तकरीबन 1 से 2-3 किलोमीटर के बीच में स्थित है। यहाँ पर आकर के ऋषि ठहर जाते हैं और निंद्रा की मुद्रा में रहने लगते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक और वरदान प्राप्त था कि यदि उनकी किसी भी निद्रा की मुद्रा को कोई भी भंग करने का प्रयास करेगा तो जैसे ही उनके नेत्र खुलेंगे वो भस्म हो जाएगा। इसी बीच होता क्या है कि कृष्ण जी वहाँ पर 18वीं बार जरासंध के युद्ध के दौरान वहाँ से निकलकर भाग लेते हैं। उसी बीच वो राक्षस वहाँ से इनका पीछा करते करते इस पहाड़ी के पास आ जाता है। अब कृष्ण करते क्या है कि उस गुफा से जैसे ही अपने पीताम्बर और वस्त्रों को उतार करके मुचकुंद ऋषि के ऊपर सोते हुए डाल देते हैं। राक्षस समझ नहीं पाता है। राक्षस जैसे ही उस मुचकुंद ऋषि को कृष्ण के रूप में देखता है और उनको जगाने का प्रयास करता है, जैसे ही जगाता है ऋषि की नेत्र खुल जाती है और उसको देखते ही उस राक्षस का संहार यानी वो भस्म हो जाता है। और आज भी उस विराट रूप में राक्षस जो भंग हुआ है उसकी राख इस जगह खुदाई करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे हम दिखाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते हैं और बाबा यानी ऋषि जी के पावन पुनीत जो स्थल है उसके दर्शन कर लेते हैं। आप स्पष्ट देखेंगे थोड़ा सा अंधेरा दिख सकता है, थोड़ा सा प्रकाश की मात्रा कम है। और ये आप पवित्र पुण्यात्मा के दर्शन करें, एक विराट दृश्य है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। जो इस आश्रम को संवारने का कार्य किए, जो इस आश्रम को आश्रम बनाने में सबसे मुख्य भूमिका अदा किए थे श्री 1008 चंचलगिरी महाराज जी, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप देखेंगे छोटा सा मंदिर आपको दिखेगा और भव्य मूर्ति में विराजमान है। इन्हीं की दया भाव से इस आश्रम का निर्माण हुआ और आज भी लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में हमेशा से उनके
लिए आदर भाव और भक्ति का भाव बना रहता है। अब आगे चलते हैं और आपको जुड़े हुए तमाम रहस्यों के लिए यहाँ पर उपस्थित उन सभी ग्रामवासियों और संत गणों के बीच ले चलते हैं जो इस प्राचीन आश्रम के बारे में यानी चंचलगिरी महाराज के बारे में अनसुने किस्से और कहानियों को बताएंगे। चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इन सभी ग्रामवासियों और कुछ संतों के बीच में जो इस आश्रम से बताया था कि जुड़े हुए रहस्यों के बारे में बताएंगे। इस आश्रम को आश्रम बनाने वाले जो चंचलगिरी महाराज थे उनके बारे में खास बातचीत करते हैं इन सभी ग्रामीणों और संतजनों से। सीताराम। आपका नाम क्या है? छोटेलाल पहलवान। ये छोटेलाल पहलवान जी हैं। सबसे पहले बताएंगे चंचलगिरी बाबा के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर दरियाव बहता है, सेंगू नदी है। मैं वहाँ गया, 3 भाई और मेरे संग गए। तो महाराज ने कही हनवैयो तो साबुन ले, पहले हमें डुब्बी मारने दो। महाराज डुब्बी मारने लगे तो हम लोग चेतवर रहे, कभी उछरे, देखते रहे कि मगर आ गया, हमने मगर खा गया। तुम लोग डरंग मारे बाहर भाग आए। कुछ देर के बाद महाराज आश्रम से बुला रहे कि कपड़ा लेता ना। ये चरित्र महाराज का बहुत अनोखा था। उस अनोखे चरित्र में हम लोगों ने समझ नहीं पाया। वे ब्रह्मा के लगाव से लगे हुए थे। माता काली का उनका समय डायरेक्ट कनेक्शन था, डायरेक्ट बात होती थी। बड़े बड़े ऋषि आए, यहाँ पर उन्होंने टिक नहीं पाए। जो खल्ला के डाणे में रहते, खल्ला का गांव में कभी बाल बांका नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ का अन्न जो टुकड़ा खाया तो उन्होंने अपने नगर की बात बजाई। इस यहाँ कोई टूटो फटो आदमी बीमार आया, ठीक होकर गया। आप वे ऐसे गांव छोड़ गए कि भगवान जाने उनको ब्रह्मा जी ले गए, को ले गया। और जो यहाँ आता है वो अभी उनके चरणों में ठीक होकर जाता है। इतनी उनकी पावन कथा है। बिल्कुल, जैसा कि बताए कि आज भी उनकी ये पुण्य आत्मा यहाँ पे विराजमान है। अब कोई भी आएगा, किसी प्रकार की व्याध आपत्ति होगी, उसको वो हर लेते हैं। और उनके खो जाने का रहस्य आज भी बना हुआ है। किधर गए, यानी ब्रह्मा जी में समाहित हो गए या किस प्रकार से गायब हुए, उसका अभी तक कोई रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। जैसे कि मुचकुंद ऋषि का आश्रम हुआ करता था, तो मुचकुंद ऋषि के बाद शायद ये सबसे पहले संत रहे जिन्होंने इसका आश्रम को आश्रम बनाया। तो कैसे इनका आगमन हुआ था यहाँ पे, कैसे आए, कैसे बसे, क्या इतना आसान था बसना यहाँ पे? हाँ, ये महाराज ये पे नेपाल में थे। नेपाल से यहाँ आए जिम्मेदारी जमाने में। यहाँ कोई कुटिया था नहीं। एक संत था, वो यहाँ से बिछड़ गया। इस समय महाराज आए, जिम्मेदारी हट गई। उन महाराज ने पूरा शासन यहाँ चलाया। वहाँ इनकी लिंग पूजा हुई नेपाल में। वहाँ रानी राजा ने की। ये संत नहीं, एक ऋषि थे। ये संत नहीं थे, ऋषि थे। वो यहीं दशा कला इन्होंने एक अनोखी की। यहाँ इनका पावन अभी इतना चल रहा है तेज कि उनके नाम पर सभी काम बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि बताए कि जमींदारी का युग हुआ करता था और यहाँ पर पूरा जो आसपास का क्षेत्र था एक या कई जमींदारियों के बीच में रहता था। आम जनमानस का उतना हक नहीं हुआ करता था। तो उस बीच में किसी भी साधु संत का अचानक किसी कुटी या किसी क्षेत्र पर प्रवास हो जाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर आए और काफ़ी कठिनाई के बाद उन्होंने आश्रम बनाया और इस आश्रम को सुचारू रूप से जगह दे दिया। इसी साथ हमारे साथ मौजूद हैं उस जमींदारी के बीच से एक ऐसे शख्स, उस पीढ़ी के, अब तो काफ़ी नई पीढ़ी है और काफ़ी राजतंत्र से जुड़े हैं, वो रिंकू शुक्ला जी हैं। और इस आश्रम में काफ़ी आना जाना रहता है और इस बीच नदी के किनारे बाग बगीचे आज भी इनके मौजूद हैं और इस आश्रम के साथ खास लगाव है। कैसा महसूस करते हैं इस आश्रम में आने के बाद? इस आश्रम में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बिल्कुल किसी महान दरबार में आ गए हों। इतना अच्छा लगता है। मेला लगता है। मेला में हम लोग पहले छोटे थे तो गोली खेलने आते थे, हम कंचा हाँ, कंचा वाला। बहुत अच्छा लगता है। मेले में हमारे चाट बतासे तमाम चीज़ें मिलती हैं और लोग बहुत, और ये कच्ची मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। और आज भी आप देखेंगे तो जब भी भागवत होती है तो अजगर या कोई
अन्य जानवर परमानेंट कथा सुनने आता है जीव यहाँ। जंतु हो गया। हाँ, जीव जंतु परमानेंट 7 दिन आता है, जब तक कथा होती है तब तक वो सुनता है। हर साल भागवत? हर साल होती है भागवत। उसके बाद जब तक भागवत चलती है तब तक वो सुनता है, उसके बाद चला जाता है, फिर भागवत चालू होती फिर वो आ जाता है। तो उसका कोई स्थान बनाया जाता है क्या सुनने के नहीं, लिए? अपने आप आता है वो। जैसा कि बताया, ये मानता है सिर्फ इंसानों का ही लगाव नहीं है, जीव जंतुओं का भी इस आश्रम के प्रति खास लगाव रहता है। और जब भी साल में एक बार भागवत का कार्यक्रम आयोजित होता है तो उस बीच जैसा कि एग्जाम्पल दिए कि अजगर के रूप में एक यहाँ पर सर्प आता है और पूरी कथा को सुबह से शाम तक सुनने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं ये पुण्यात्मा से जुड़ा हुआ आश्रम था और इन सभी के बीच में खास बातचीत। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, श्री विशंबर सिंह व श्री रामगिर बाबा और राजगिर बाबा ये इनकी यहाँ सेवा करते हैं। 3 काम होते हैं, जन्माष्टमी को अच्छा 4 गांव खाता है और ये उड़की को भागवत होती है जी, भागवत होकर बहुत अच्छा प्रसाद बंटता है। फिर यहाँ गुरुपूर्णों के भी भंडार, 3 काम करते हैं ये बाबा लोग, तीनों आदमी, विशंबर गिर और रामगिर और राजगिर, ये 3 लोग संभाल करते हैं। हाँ, टहल करते हैं, इनकी बड़ी सेवा करते हैं। धन्य है। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से काफ़ी चर्चा होने के बाद में एक ऐसे स्थान को जरूर यहाँ पर कवर करेंगे। एक सेंगुर नदी का तट हो और दूसरा जैसा कि शुक्ला जी बताए थे कि यहाँ पर मेला का जो आयोजन होता है वहाँ कंचा यानी गोली का खेल बहुत खेला जाता है। उस प्रांगण को भी दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे, कैसे यहाँ बच्चे आकर के कांच की छोटी छोटी गोलियों को खेलते हैं और कम से कम हजारों की संख्या या सैकड़ों की संख्या में बच्चों की तादाद मौजूद रहती है। चलिए चलते हैं सेंगुर नदी के तट पर और उस नदी के रहस्य के बारे में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सेंगुर नदी के जाने से पहले आपको इस मैदान दिखेगा और इस मैदान में ही श्रीमद् भगवत गीता की मुख्य कथा का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इधर सामने देखेंगे तो एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है जो भगवान शंकर के मंदिर का रूप लेगा। इसी बीच हम इस ग्राउंड में दिखाएंगे और आप देखेंगे कि जो शुक्ला जी बताए थे इसी में एक जो अजगर सांप श्रीमद् भागवत कथा को सुनने आता था उसका भी स्थान इसी ग्राउंड के पास में था। अब जिस स्थान पर आकर खड़े हैं ये मुचकुंद ऋषि के आश्रम का मुख्य मैदान भाग है। इस मैदानी भाग में आप देख रहे हैं इस जगह पर मेले का आयोजन होता है और इस मेले में आप पीछे के साइड में देखेंगे तो उस जगह पर आपको मिट्टी के कच्चे बर्तन हो, सिंगाड़े हों या तरह तरह के यहाँ पर चाट ठिलिया की दुकानें हों। इसके साथ ही आपको जो उधर दूर दिखाई दे रहा है उस जगह पर पानी पीने की समुचित व्यवस्था भी रहा करती थी, जिसमें कि हम सभी पानी पीते थे और ये साफ कुआं दिख रहा है। जो भी इस मेले में आया होगा उसको इस पानी के कुएं को देखकर एक बार यादें ताज़ा जरूर हो गई होंगी। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और गोली के ग्राउंड में पहुंचते हैं और इसके साथ निकलते हुए जो अंतिम पड़ाव है हम लोगों का इस मेले का जो एक आप स्थान देख रहे हैं काफ़ी झाड़ी झंकार से भरा पड़ा है। इसी बीच में कंचे यानी गोली का खेल खेला जाता है। जिसने ये खेल खेला होगा और जिसने भी सुना होगा वो जरूर खुशी से झूम उठेगा। बहुत से हम लोगों के बीच में लड़के रहे होंगे या हम लोगों से बहुत बड़े रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे गोली जरूर खेली होगी यानी कंचे जरूर खेले होंगे और जब ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। खुशी का नज़ारा हम इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि हम भी इसी मैदान में कई सालों तक गोली खेले हैं। आप चलते हैं आगे और आपको उस पावन पुनीत सेंगुर नदी के तट पर लिए चलते हैं। अब उस आश्रम और मेला के ग्राउंड के बाद में जो बताए थे कि सेंगुर नदी के तट पर पहुंचेंगे तो ये इस नदी का तट आप देख रहे हैं। यदि इस आश्रम की कल्पना इस नदी के बिना की जाएगी तो वो कोरी कल्पना होगी, क्योंकि नदी और आश्रम एक दूसरे के पूरक हैं। इस नदी की बात करते हैं, ये यमुना नदी की सहायक नदी कही जाती है जो कि सेंगुर नदी है। और अगर इसका उद्गम स्थान की बात करें तो अलीगढ़ की एक झील से ये निकल करके बह चलती है। उस झील की लगभग 1150 फीट की ऊंचाई से इस सेंगुर नदी का जल वहाँ से निकलता है और तकरीबन 304 किलोमीटर का सफ़र तय करके कानपुर देहात के यमुना नदी में चपरघटा के पास में जाकर के विलय हो जाता है। इस नदी की
पावन कथा इस आश्रम के साथ जुड़ी हुई है। और इस आश्रम के आगे जो एक दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, उस आश्रम के पास भी इस नदी का प्रवाह निकलता हुआ आपको दिखेगा। एक बार कैमरा पर्सन आपको इस नदी को चारों तरफ से दिखाएंगे और इस नदी को देखने के बाद हम आप सभी से लेते हैं इस भव्य आश्रम को दिखाने के बाद विदा। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लेकिन देखने के साथ साथ इस आश्रम में घूमने और ठहरने का प्रयास जरूर करें। इस आश्रम में आप कोशिश करें कि बुड़की के मेले में या श्रीमद् भागवत कथा के टाइम पर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ ही आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो इस सोच तक खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा करके तमाम नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसके साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद, नमस्कार।